हेलो एवरीवन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो हम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे उसका आज ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है। इसमें हम इंटीग्रेशन सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। मैंने आपसे हर पार्ट में कहा है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं इनमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने कोई एक रेफरेंस बुक ले ली है और आप एनसीईआरटी और इन रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्लास ज़्यादा मज़ेदार तभी होगी अगर आप भी कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछें। आपके जो डाउट्स होते हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उन्हें कमेंट में पूछ के ही क्लास को हम ज़्यादा इंगेजिंग बना सकते हैं। एंड एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे एक YouTube चैनल की जगह अगर आप एक ट्यूशन क्लास की तरह समझेंगे, जिसमें आपको क्लास में कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, जिसमें आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है और आप ये सारी चीज़ें उतनी ही सीरियसली करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो जनरली हम एक कर्व के अंडर के एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड कर रहे होते हैं और इसी के थ्रू कर्व के अंडर का एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस कर्व के अंडर का एरिया निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि जब हम इसमें किसी एक पार्ट या इस पूरे होल ग्राफ के लिए एरिया निकालते हैं तो वो जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल बनता है और उसका एरिया निकालना हमें आता है। उसके लिए हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं। बट जब यही ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जब ये कर्व ग्राफ बनने लगता है, इस केस में किस तरीके से इसके अंडर का एरिया निकाला जा सकता है, वो उसमें हेल्प करता है हमें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इस ग्राफ को छोटे छोटे कॉलम्स में, बहुत पतले कॉलम्स में ब्रेक कर देता है, डिवाइड कर देता है। इतने पतले कॉलम्स जिनकी थिकनेस dx हो। ये dx थिकनेस वाला जो कॉलम, अगर आप इसे मैं सेपरेटली बना के दिखाऊं तो ये इतना पतला होता है कि ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल होता है, बट इसकी थिकनेस इतनी कम होने की वजह से ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करती है। और ऐसे करते करते अगर हम ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स को ऐड करें तो इसके अंडर का एरिया इजीली निकाला जा सकता है। इसके लिए हमें dx इंटू वाई करना होगा। ये y एक्सिस है और y की ही हमें इक्वेशन गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4। तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो इसके अंडर के एरिया के लिए मैं y dx को इंटीग्रेट कर सकता हूँ और y गिवन है मुझे x टू द पावर 4 dx। अब इसके इंटीग्रेशन करने कैसे हैं, फॉर्मूलाज क्या है, ये हम नेक्स्ट समझते हैं। आई होप आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। चलिए कुछ फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है इंटीग्रेशन के। पहला फॉर्मूला x की पावर n dx का इंटीग्रेशन है। जैसा डिफरेंशिएशन में अगर आपको याद हो तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स की पावर n-1। इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाता है। यानी कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx करना हो तो ये हो जाएगा x की पावर 5+1 अपॉन 5+1, यानी कि x की पावर 6 अपॉन 6। सिमिलरली जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता था, इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यानी कि लेट्स से 1 dx, कोई वेरिएबल नहीं है तो x की पावर 0 इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, यानी कि x। इसका मतलब है एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक वेरिएबल यानी कि x होता है। आगे बढ़ते हैं। x की पावर अगर -1 हो तो ये इंटीग्रेशन या ये फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि इस केस में अपॉन -1+1 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड आंसर नहीं आता है। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला काम आता है 1/x dx इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू log बेस ex। हमने जैसे पहले भी डिस्कस करा था, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। नेक्स्ट e की पावर ax, e की पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e की पावर ax अपॉन d बाई dx ऑफ ax। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। e की पावर लेट्स से 3x है, तो e की पावर 3x dx का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x d बाई dx ऑफ 3x।
ई की पावर 3x अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x 3 होता है, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 3 कांस्टेंट की तरह ऐसे ही आ जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर ax अपॉन a। चलिए नेक्स्ट है लॉग बेस ex dx का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन x log ex माइनस x होता है। इसे कई बार आप इस तरीके से भी देख सकते हो, x log बेस ex माइनस 1। तो इन दोनों सेम ही है, इसमें केवल हमने x कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके इंटीग्रेशन सीखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। जैसा कि आपने देखा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन में माइनस का साइन आ जाता है। वहीं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता था, बट कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इस केस में साइन एक्स हो जाता है। देन सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन टैन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। सिमिलरली सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है और वहीं कॉस एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको नोट भी करने पड़ेंगे, साथ में याद भी करने पड़ेंगे। एंड स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के ये 4 फॉर्मूले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड आते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री से, अदरवाइज कॉमनली इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ट्राई करके देखेंगे। सबसे पहला काफ़ी आसान है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है x की पावर n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 होता है। तो ये सिंपली x टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस केस में जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो सिंपली इंटीग्रेशन दोनों एडिशन के बाद कर सकते हैं सेपरेटली, यानी कि इसे हम एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कह सकते हैं, जो कि होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अगर आपको याद हो तो हमने 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा था लॉग बेस ई एक्स। तो ये सिंपली आ गया एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस लॉग बेस ई एक्स। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन अलग अलग को, इन सारे टर्म्स को अलग अलग करके कर लेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3। आई होप बार बार इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 होगा माइनस 2 का इंटीग्रेशन। हमने देखा था कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो 2 या तो आप इसे 2x डायरेक्टली लिख लीजिए या इसे आप 2 को बाहर करके फिर dx का इंटीग्रेशन करके x ऐसे निकाल सकते हैं। देन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसे हम x टू द पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x माइनस x, बिकॉज माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये वाला माइनस आगे आ गया और ये x टू द पावर माइनस 1 हो गया। इसे हम 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। दैट इज आवर फाइनल आंसर।
लास्ट क्वेश्चन 4e⁻5x, इसको आप लोग ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक बार खुद से ट्राई करके इसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन है। पहला है cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। तो एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, बट अगर हम इसे यूज़ करें तो हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, इससे हमारा इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हाफ ऑफ cos 2x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ तो पहले ही हम बाहर ले सकते हैं बिकॉज कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो cos 2x dx का इंटीग्रेशन, हमने cos x का इंटीग्रेशन तो पढ़ा है कि sin x होता है, बट cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। cos 2 का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन 2, यानी कि x के पहले जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करा जाता है। sin 2x बाय 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, sin 5x प्लस cos 4x। तो इसको सेपरेट कर देंगे सिंपली, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। sin 5x का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। sin 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 5x। बट क्या ये इतना ही होगा? नहीं, इसमें हम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 भी करेंगे। प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x। क्या ये इतना ही रहेगा? आगे आपको पता है डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 4 भी आएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे वैसे इतना हो चुका है, काफ़ी है। ये आप चाहे तो इसे sin 4x अपॉन 4 माइनस cos 5x अपॉन 5 करके भी लिख सकते हैं, बट इतना भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो के एंड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, तो उस पर जाकर के एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूलेज भी पढ़ लेना। चलिए, तो हमने बोला था कि tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। उससे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर x माइनस 1 का dx। तो अब तो इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल बन चुका है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कि tan x होता है, तो इसे tan x लिख लेंगे, माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो इतना सिंपल इसको सॉल्व करना था। tan x माइनस x हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट है sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ये आपको खुद ट्राई करना है। इसके लिए एक छोटी सी हेल्प मैं आपकी कर देता हूँ। इसमें आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आज हमने जो भी करा, जो भी कॉन्सेप्ट समझे, जो भी क्वेश्चंस करे, आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आते तो कमेंट में अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और फाइनल कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, जिसमें 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है फिज़िक्स की प्रैक्टिस में, बट स्टिल
हम एक भी पार्ट इसका मिस नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन पेपर में ये पार्ट आ जाए, तो इस वजह से इसे भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, तो बहुत सिंपल, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और ये पूरा करने के बाद इसका dx करके हम इंटीग्रेट कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है। वैसे इसमें समझने वाला कुछ है नहीं खास, आपको बस इसे याद करना है, बट इसकी और क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, उससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमें x cos x dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो बहुत सिंपल है। u क्या है हमारा x को बाहर ले लेंगे, v dx इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u, d बाई dx ऑफ u यानी कि x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी कि cos x dx, फाइनली इसका dx और फिर इंटीग्रेशन। चलिए x cos x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि sin x होता है माइनस d बाई dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 इंटू cos x dx का इंटीग्रेशन अगेन sin x dx एंड x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन, ये हमें पता है कि भाई ये तो माइनस cos x होता है, सिंपल x sin x प्लस cos x, दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हैं, हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, आई कीप ऑन रिपीटिंग, इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए जब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये दोबारा समझाने की ज़रूरत है, सो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। एंड फाइनली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का, देखिए ये तो सारे थे नॉट अनडिफाइंड इंटीग्रल्स। अनडिफाइंड इंटीग्रल्स यानी कि हमें बताया नहीं गया है, अगर ये ग्राफ है तो हमें बताया नहीं गया है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है। बट अगर हमें बताया जाता है कि लेट्स से x इज इक्वल्स टू 4 से लेके x इज इक्वल्स टू 10 तक एरिया निकालना है, तो हम इसमें ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेट अस से x की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो विद द लिमिट x टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4 टू x इज इक्वल्स टू 10, यानी कि x इज इक्वल्स टू 4 से लेके 10 तक इसे इंटीग्रेट करना है। हमें बताना है इसके बीच में एरिया कितना होगा, तो हम सिंपली इंटीग्रेट करते हैं इसे, जो नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन होता है बिल्कुल वैसे ही करते हैं। x टू द पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 विद द लिमिट 4 टू 10। अब ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो ऊपर है x की वैल्यू उसे पहले रखेंगे x की जगह पे, यानी कि 10 टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 4 टू द पावर 4 अपॉन 4। वेरी सिंपल, इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। ये नॉट डिफाइंड इंटीग्रल्स है, अनडिफाइंड इंटीग्रल्स है, इसमें बताया नहीं गया है कि लिमिट क्या है। डिफाइंड इंटीग्रल्स में लिमिट बताई होती है, इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फाइनल आंसर निकालते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी मैथमेटिकल टूल्स हम समझ चुके हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। बस अब आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करना है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।